बस आपको सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कोई ले लेना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी बोली है तो 5 अंकों का सबसे बड़ा ले लीजिए भैया। 5 अंकों की सबसे बड़े तो 9 9 5 बार लिख दीजिए, बस वही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद क्या करना है, जो आप ये एलसीएम ले लेंगे ना, जो आप एलसीएम लेंगे किसका, 20, 25 और 40 का, उससे डिवाइड करना, कुछ आ रहा होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बच रहा होगा, उसको क्या करिएगा, ये जो 5 डिजिट का नंबर है उसमें से माइनस कर दीजिएगा। स्वाति गुड मॉर्निंग। इसमें से रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा होगा वो माइनस 3 जोड़ दीजिएगा, बस जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, जिसका नहीं हुआ उसके लिए बोल रहे हैं, बाकी तो सभी का हो ही गया है। खैर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, मैंने बोला था कल ही कि आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हमारे चैप्टर का नाम है एलजेब्रा, बीज गणित बोलते हैं इसे, बीज गणित। चले भाई स्टार्ट कर लेना, आ गए सब लोग। अरे मैंने बैक में तो कुछ किया नहीं भाई, ये तो कल वाला सवाल है, होमवर्क। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है, कौन पूछ रहा था कोई क्वेश्चन? अगर अलग अलग रिमाइंडर रहता तो क्या करते? ये भी बात सही है भाई। अलग अलग रिमाइंडर रहता है तो क्या करते हैं? भाई सेम रिमाइंडर रहता है तो जोड़ते हैं, अलग अलग रिमाइंडर रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो तीन की जगह माइनस कर देंगे जो अलग अलग रिमाइंडर होगा। भाई अलग अलग रिमाइंडर होता है लेकिन उसमें भी कॉमन डिफरेंस होता है ना एक, उस अलग अलग रिमाइंडर में भी एक कॉमन ही रिमाइंडर होता है ना, जैसे कल एक क्वेश्चन किए थे उसमें कॉमन एक 6 6 आ रहा था, तो 6 को और माइनस कर देंगे, बस हो गया। पूजा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए ना, दो चार कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप बचपन में बहुत आपको सिखाया गया होगा और अब तक आपको याद होगा, ये कोई कहने की बात नहीं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, फिर हम लोग करेंगे, आगे चलेंगे, अलजेब्रा क्या होता है समझेंगे कि कैसे काम करता है, क्यों हम इसे करते हैं। तो देखिए दो चार पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो हम लोग बचपन से हमें पढ़ाया गया था। ए प्लस बी पर एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में होता है बी स्क्वायर, और वहीं दूसरी तरफ ए माइनस बी पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए बेसिकली ना, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये प्लस माइनस का एक फर्क होता है, बाकी हर चीज वैसा का वैसा ही रहता है। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी बनता कैसे? तो भैया अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं तो ए प्लस बी का स्क्वायर है, मतलब कि ए प्लस बी का 2 बार गुणा किया गया है ऐसे करके। और ए प्लस बी का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले ए का ए से करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर ए का बी से करेंगे क्या हो जाएगा, ए, फिर बी का ए से करेंगे क्या हो जाएगा, बी ए, फिर बी का बी से करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर हम इन सबको जोड़ देना तो ये ए बी हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। बेसिकली जो फॉर्मुलेज बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। अगर आप ए माइनस बी वाले का भी निकाल लीजिए तो ऐसे बनेगा, ए माइनस बी पर क्यूब निकाल लीजिए तो भी ऐसे बनेगा, और फलाना ढिमकाना कुछ भी निकाल लीजिए सब कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पे तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए ये दोनों फॉर्मूला ऐसा है जो बचपन से आपको सिखाया जाता था स्कूल में, सबसे पहले यही फॉर्मूला आपको बताया गया था। उसके बाद एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, इसमें एक बार नंबर को जोड़ देते हैं और एक बार उसी नंबर को माइनस कर देते हैं। एक बार हम ए प्लस बी कर देते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या करते हैं, एक बार हम ए प्लस बी, ए के साथ बी को जोड़ते हैं और एक बार उसे घटा देते हैं। संध्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद और हम आगे चले, देखिए ये तो 3 फॉर्मूले तो आपको रटे रटे अब तक याद होंगे, लेकिन अब इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चीजें भूल चुके होंगे, क्योंकि याददाश्त इतनी लंबी नहीं है हमारी। अगर हम बात करें कि a माइनस बी या a प्लस बी पर होल क्यूब की, मतलब कि a प्लस बी पर होल क्यूब की, अभी पहला स्लाइड चल रहा है, बाकी कल वाला हम लोग डिस्कस कर रहे थे। a प्लस बी पर होल क्यूब की, तो a प्लस बी पर होल क्यूब क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी पर होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये वैसे ही बनता है ना कि आप एक बार a प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, इन सबका गुणा कर दीजिए आपस में। तो पहले इसका इसका गुणा हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका इसका तीसरे से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, और वो क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब
+3ab a+b, ठीक है, +3ab a+b। देखिए मैं बाद में कभी ये फॉर्मूला बताऊंगा भी नहीं आपको, अगर अभी याद नहीं रहेगा तो बाद में नहीं बताऊंगा। या तो अगर इस चाहे तो ब्रैकेट को तोड़ के भी लिख सकते हैं, a³ + b³ +3a² +3ab²। आपको जैसे ठीक लगे वैसे लिख लीजिएगा। वैसे दोनों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे। पांचवा देख लीजिएगा, a-b पर होल क्यूब अगर होगा तो क्या करेंगे, a-b पे अगर होल क्यूब होगा तो क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग मनोज भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए a-b पर होल क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा, जितने ऊपर में प्लस है सारे ए माइनस में हो जाएंगे, a³ माइनस में b³ माइनस में 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a-b। इसको अगर आप तोड़ के लिख देंगे तो a³ माइनस b³ -3a² और ये हो जाएगा +3ab²। अगर मुझे ना, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, हाँ जैसे जिसको जो ठीक लगे वो याद कर सकता है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है दोनों को याद करना। याद करना क्या है, ये तो पता ही होगा भाई, इसको भी याद करना पड़ेगा क्या। ये तो हमको लग रहा है कम से कम 4-5 साल तो स्कूल में पढ़ाया गया होगा, क्लास 5वीं 6वीं से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू आपको क्लास 10 तक पढ़ाया जाता है। अगर मुझे ना फॉर एग्जांपल मानिए कि मुझे चाहिए a³ + b³ का फॉर्मूला, a³ + b³ का फॉर्मूला, मतलब कि मुझे बेसिकली चाहिए ये वाला फॉर्मूला, a³ + b³ का फॉर्मूला। तो बाकी सभी चीजों को ना उस तरफ भेज दीजिए, बाकी सभी चीजों को उस तरफ भेज दीजिए। इधर क्या हो जाएगा भाई, a+b पर होल क्यूब पहले से है और इधर आपका सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। बाकी आपको तोड़ के भी लिखना हो तो आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हैं। हो गया, डन। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और ऑपरेशन कर दें, छोटा सा इसके साथ अगर हम इसको छोटा सा और ऑपरेशन कर देंगे तो इसको तोड़ मड़ोड़ के इसको और छोटा फॉर्मूला एक और निकाला जा सकता है, जो कि पेपर में आपकी ज्यादा देखने को मिलता है। वो फॉर्मूला है आपका, ये हो जाएगा a+b और ये हो जाएगा a² -ab प्लस में हो जाएगा b²। हाँ ठीक है, ठीक है। ये आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला उसके नीचे लिख सकते हैं, कहीं जरूरत पड़ सकता है। अगर उसी तरह जैसे हमने ये छठा फॉर्मूला निकाला है, उसी तरह अगर हम चाहें सातवां फॉर्मूला निकालने के लिए कि मुझे ना a³ -b³ का फॉर्मूला चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, a³ माइनस में b³ का फॉर्मूला, तो मुझे ना बाकी चीजों को आपको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, a b और ये हो जाएगा a-b। बस इसके लिए भी आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख सकते हैं, छोटा फॉर्मूला, वो होता है आपका a-b a² + ab + b²। ठीक है, a-b a² + ab + b²। ठीक है।
हो गया भाई। अब यहाँ पे ना दो चीजों को छोड़ दें, अब आते हैं तीन चीजों के फॉर्मूले पे। मतलब ये तो दो चीजों वाले फॉर्मूले हैं, अब आते हैं तीन चीजों के फॉर्मूले पे। तीन मतलब वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि आठवां फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर हो गया तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस क्या करेंगे, तीनों को एक एक बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, एक बार कर देंगे 2ab, एक बार कर देंगे 2bc, एक बार कर देंगे 2ca। ठीक है। और उसी तरह एक नौवां हो जाएगा। भाई ये सब जो है ना, अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो आपको बाकी के फॉर्मूले नीचे के याद हो जाएंगे। मान लीजिए ए प्लस बी माइनस सी हो, ए प्लस बी और माइनस सी का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला तो बेसिकली ऐसा ही बनेगा, फॉर्मूला तो बेसिकली ऐसा ही बन रहा होगा। लेकिन जहां जहां सी है, जहां जहां सी है वहां वहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि सी ही माइनस में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पे माइनस सी है और माइनस सी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस में आता है, तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा माइनस सी का स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर। अगर हम माइनस सी है और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से सी स्क्वायर ही बाहर आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। देखिए यहाँ अकेले सी है तो वो -2bc हो जाएगा, और ये -2ca हो जाएगा, -2ca हो जाएगा। इसी तरह आपको कुछ भी हो आप अपने से निकाल लीजिएगा। a माइनस बी प्लस सी पूछ ले तो भी निकाल लेंगे, a माइनस बी माइनस सी पूछ ले तो भी निकाल लेंगे। मैं आपको लिख देता हूं a माइनस बी माइनस सी का, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए जहां पे जो जो नंबर्स माइनस में है वो बस माइनस में हो जाएगा। अच्छा a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, वैसे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर होगा। माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा उसके बाद हमारा आता क्या फॉर्मूला में, 2ab 2bc और 2ca। अब रही बात कि कौन सा माइनस में होगा कौन सा प्लस में होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए ए जो है प्लस में है, बी जो है माइनस में, ए प्लस में है बी माइनस में, ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो -2ab आ जाएगा। ठीक है, और वही बी भी माइनस में है सी भी माइनस में है, यानी कि 2b भी माइनस में है और सी भी माइनस में है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस 2ca। देखिए सी तो माइनस में बट ए जो है वो आपका प्लस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा फॉर्मूला है, अगर आपको तरीका पता है तो कर ले जाएंगे, तरीका नहीं पता है तो यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी आपको। हो गया भाई। एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, मैं इसके साथ साथ लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार बना के लिख रहा हूँ भैया, पेपर का 5 स्टार क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से। कई बार ना पेपर में सीधे सीधे सवाल बनते हैं जिसमें लिखा होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, -3abc बराबर, और यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, -ab माइनस बी सी और -सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ऐसा दे रखा है, अगर ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में सीधे सीधे ऐसा ही, अगर आपको ना यहाँ पे एक कंडीशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आपको एक कंडीशन दिखाई दे रहा है कि इफ क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू दे रखी होगी, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, a प्लस बी प्लस 0 हो रहा है, देन यदि a प्लस बी पर प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, तो फिर हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे जिससे कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये वाला याद रखिएगा, लेकिन ये तब लगेगा जब ऊपर वाले कंडीशन में ये वाला सेटिस्फाई होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया कि उस समय इसको समझाना ना पड़े।
चला जाके भाई। शशांक भाई, स्कूल में सबसे टफ चैप्टर था, यहाँ आपको सबसे आसान चैप्टर लगेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे पास दोनों तरीके हैं, बिना फॉर्मूला के भी मैं चैप्टर खत्म करवा सकता हूँ बड़े आराम से। एक भी बिना फॉर्मूला, बिना इस एक भी इसका इस्तेमाल किए भी हम लोग खत्म कर सकते हैं चैप्टर। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आप पक जाइए हमेशा के लिए, मतलब आपको दोबारा जिंदगी में कभी मैथ ना पढ़ना। नहीं तो अलजेब्रा तो मैं आपको बिना एक फॉर्मूले के कंप्लीट करा दूंगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला नहीं बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन उससे आप पक नहीं पाएंगे। वो इंस्टेंट मैगी की तरह होता है, जैसे कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, बस उसी तरह होता है कि अगर आपको तुरंत पेपर देना है तो वहां तो काम कर जाएगा, लेकिन अगर पेपर में लंबा गैप हो गया तो काम नहीं करता वो तरीका। चले। अरे ट्रिग्नोमेट्री कैसे टफ हो सकता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री किसी ने समझाया ही नहीं होगा आपको उस तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान चीज है। जैन में बोल रहे हैं डेट आएगी एग्जाम की, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है भैया जैन में डेट आएगी एग्जाम की? ग्रुप में बात कर रहे थे कल बाकी। अच्छा। भाई आप लोगों का बढ़िया चल रहा है, फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम की डेट कब आएगी? आने दीजिए, जब भी आएगी आने दीजिए। टाइम मिला है, बढ़िया तैयारी कर लीजिए भाई। एक यूट्यूबर बोल रहा है 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो भैया उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे पास जो जानकारी है उससे बस यही पता है कि 12 से 14 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, और ये उसका इतिहास है, आज नहीं इतिहास है। 17 दिन पहले और 21 दिन पहले भी उसके एडमिट कार्ड आए, लेकिन सबसे कम जो एडमिट कार्ड है, जो सरकार का क्राइटेरिया होता है ना, एक क्राइटेरिया कि एडमिट कार्ड दो बिहाफ पे इशू किया जाता है। एडमिट कार्ड जो है वो दो चीजों के बिहाफ पे इशू किया जाता है। एक तो अगर उन्होंने आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया है, अगर उन्होंने आपसे परीक्षा केंद्र पूछा है कि आप परीक्षा कहाँ देंगे, मेरठ में देंगे कि मेघालय में देंगे, अगर उन्होंने परीक्षा का सेंटर, एग्जाम सेंटर आपसे पूछा है, तो एडमिट कार्ड और एग्जाम के बीच में मिनिमम 7 दिन का गैप होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहती है, जो कि एग्जाम और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है। और उनका कहना है कि अगर आपने सेंटर नहीं पूछा है, विदाउट एनी सेंटर का अगर आप फॉर्म फिल करवाए हैं जिसमें आपने कोई सेंटर नहीं फिल किया है, बस एक बता दिया है कि भैया आपका पेपर जो है ना वो यहाँ पे होगा, यूपी में होगा, बिहार में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन उसको बताया नहीं है कि कहाँ होगा, तो आपको एग्जाम के डेट में और परीक्षा के डेट में मिनिमम 12 डेज का गैप होना चाहिए। वैसे तो 14 दिन का है, लेकिन अभी शायद 12 दिन कर दिया गया है कि 14 दिन का मिनिमम अभी, लेकिन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 14 दिन का फॉलो करते हैं, कि मतलब वो आपको 14 दिन पहले बताएंगे कि आपका इस जगह पे पेपर है, ताकि आप वहां पे जाने का रिजर्वेशन करवा सके। ठीक है? तो ये नियम है, ये अपने से नहीं होता है कुछ भी। और मैं आपको हकीकत बताऊं ना, हकीकत बताऊं, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, ये बिल्कुल नरगिस बिल्कुल सही बात बोल रही है, जो पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम डेट के चक्कर में कभी पढ़ता ही नहीं। जिसका जिसका सिलेक्शन होना है ना, वो एग्जाम के डेट के चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा है, वो तो टेंशन फ्री होकर बैठा है, क्योंकि उसको नौकरी करना है ना। उसको एग्जाम डेट से मतलब थोड़ी ना, एग्जाम कल हो, परसों हो, 1 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, उसको पता है कि मेरी नौकरी लगनी है, मेरा तैयारी पूरा बढ़िया है। तो तैयारी के पीछे पड़ी है, एग्जाम डेट से क्या करना है भाई? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, छोटा छोटा एकदम, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा। और भैया मुझे नहीं पता एग्जाम कब है, अगर कोई यूट्यूबर बता रहा है तो आप लोग उसकी बात मान लीजिएगा। खैर मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस मैटर में। 42।
36 49। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा, बताइए कितना आ जाएगा। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहूँ, हाँ मैंने बोला था, मैं अभी आपको बताऊंगा। 42 36 49 का क्यूब रूट अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या कितना आएगा इसका, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया उमंग भाई, बहुत बढ़िया सेवा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो मल्टीप्लाई करने में लग गए होंगे कि इसका मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई? प्रीति बहुत बढ़िया। बाकी का क्यों नहीं आ रहा भाई? दीपक भाई बहुत बढ़िया। संध्या दशरथ दीपक वर्षा, ठीक है बहुत बढ़िया। सबका हो गया क्या? ठीक है इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। नरगिस बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए यार, यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। अगर आपको क्यूब रूट का फॉर्मूला पता हो या निकालना आता हो तो आपको पता है पूजा, ठीक है बहुत बढ़िया। 42 का क्या होता है भाई? 7 × 6 बराबर 42। 36 का क्या होता है? 6 × 6 बराबर 36। और 7 × 7 करने पे हमारा 49 आता है, ये तो हमें पता है। भैया क्यूब रूट बनने के लिए कम से कम 3 ग्रुप बनने चाहिए साथ में, तो 6 का भी 3 ग्रुप है और 7 का भी 3 ग्रुप है। तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, और ये मुश्किल से 2-3 सेकंड का सवाल था पेपर के लिए। इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 42 आंसर आ रहा है। अब बताइए, कुछ करना हो तो भी समझ में आए। और नहीं भी जिसको ये तरीका समझ में आता है कि नहीं मेरे को ये तरीका तो पता ही नहीं, आपने बताया नहीं कभी, तो भैया 42 को तोड़ लीजिएगा। क्या कर लेंगे? 2 × 3 × 7, और ठीक है 36 को तोड़ तोड़ लीजिएगा। 2 × 2 × 3 × 3, और 49 को भी तोड़ लीजिएगा भाई। 7 × 7। तो भैया देखिए 2 का 3 बन रहा है, ठीक है। 2 के 3 बन रहे हैं, 3 के भी 3 बन रहे हैं, और 7 के भी 3 बन रहे हैं। ये 7 के भी 3 बन रहे हैं। 7 3 जा 21, 2 जा 42। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल लेंगे, आंसर तो कैसे भी आ जाएगा। चलिए खैर, इसे कीजिए तो एक बार। कुछ लोगों को देख के चक्कर आ गया होगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या दे दिया भाई। बेहोश। चलिए, लग ही रहा था। क्वेश्चन उतारने में भी कंफ्यूजन हो रहा है, अरे वाह, शाबाश। क्वेश्चन उतारने में ही कंफ्यूजन हो जा रहा है, बताइए।
2 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने डेट नहीं पूछी थी हमसे, तो क्या पूछ रहे थे? ठीक है शिवा शंकर, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई ठीक है। देखिए यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 6 to the power 6, ठीक है उमंग भाई, अभी देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अफवाह उड़ रहा है सर। ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, हमें अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो अफवाह पे ध्यान नहीं देता। और हम लोगों का काम ना, आप समझिए, जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना, यूट्यूब चैनल है जिनका, तो हम लोगों का काम ही होता है कि आपको खुश कर दे ताकि हमारे में व्यू बढ़ जाए। आप हमारी वीडियो देखिए ताकि हमारे व्यू बढ़ जाए। और आपने देखा होगा कि मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करता। अगर मुझे व्यू ही चाहिए तो मैं तो डेली वीडियो डालूंगा, डेली व्यू आएगा। और ऐसा नहीं है वहां से पैसा नहीं मिलता, वहां से भी पैसा मिलता है। लेकिन वो फालतू की बातें हैं, बकवास है। ठीक है, मुझे पता है यहाँ से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तो भैया वो 51-51 रुपए भी चंदा दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वहां से। चलिए, ठीक है बीरू भाई, ठीक है। उस 51 में कोई एकाक होते हैं जो 5,000 एक दे देते हैं, तो पूरा मैनेज हो जाता है। यहाँ पे एक बात समझिएगा यार। अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ना बड़ा देख के, अलजेब्रा तो यही है ना कि आपको बड़ा दिखा के डरा देगा। अब आपके सामने भैया, अगर हम इंसान हैं, अगर हम इंसान हैं, हमारे इंसानों की हाइट क्या होती है? ऑन एन एवरेज 5 फीट 5 इंच, यही होती है ना इंसानों की एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं। कि पूरी दुनिया के इंसानों को अगर मिला दें तो एवरेज जो हाइट होती है वो 5 फीट 5 इंच की। मतलब कुछ लोगों की कम भी होती है, कुछ लोगों की ज्यादा भी होती है। 6 फीट भी होती है, 6.5 भी होती है, और 3.5 भी होती है, 4.5 भी होती है। लेकिन अगर हमारे सामने एक 50 फीट का आदमी आ जाए, तो भैया हम तो समझ जाएंगे कि ये तो एलियन आ गया, इस ग्रह का तो है नहीं, क्योंकि हमारे ग्रह का तो 5.5 है स्टैंडर्ड। ये 50 फीट वाला कौन सा आ गया? बस हमारी हालत खराब। ठीक है। तो बड़ा सवाल देख के ना कभी हालत खराब नहीं करते। वो जिस ग्रह से आया, पता चला कि उस ग्रह पे तो भैया उन्होंने कपड़े का आविष्कार नहीं किया, हमने तो सब चीज आविष्कार कर दिया है। ठीक है। आदमी कितना भी बड़ा आ जाए, वो आपने एक नोवेल पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, याद है किसी को? गुलिवर्स ट्रेवल पढ़ा है किसी ने? लिलीपुट, गुलिवर्स ट्रेवल्स, एक स्कूल में नोवेल चलती, पढ़ाया गया था कुछ कुछ स्कूलों में। एक मूवी भी बनी है उसके ऊपर। आदमी बहुत बड़ा रहता है, छोटे छोटे लोग उसको तीर से मारते रहते हैं। ये साला ये कौन आ गया, गांव का पूरे खाना खा जाता है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन को भी ना आप वैसे ही समझिए, सोचिए वो आदमी कितना अच्छा रहता है, लेकिन वो लोग उसको कितना खराब समझते हैं। तो आप भी इसको कुछ वैसे ही समझिए। हाँ, जजंत्रम मंत्रम जो आया था, बिल्कुल भी। तो ये क्वेश्चन देख के इसके बारे में डरना नहीं है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज में रूट लगा हुआ है, अगर किसी भी नंबर में रूट लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मानना है कि यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है ये। ठीक है। अगर हम इसको ना रूट को हटाएंगे, अगर हम इसको रूट को हटाएंगे, अल्लाह दिन का चिराग, इसके रूट को अगर हटाएंगे तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा? ये जो रूट होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, 1 बटे में पावर होता है। ये हो जाएगा 1/2। अगर आपको इतना पता है ना, तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह एक चीज बताइए कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार छोटा सा ऑपरेशन करता हूँ, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, बाई डिफॉल्ट 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा 6 पर पावर 4। इस 2 को जब इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इस पे इंटू क्या हो जाएगा, 1/2। और इस पूरे के पूरे पर पावर कितना है? पावर 6। ये पूरा का पूरे पर पावर कितना हो जाएगा? यहां से लेकर के यहां तक पावर 6 दे रखा है। तो मतलब ये तो हमने रूट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लिया। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। मतलब बेसिकली आया 6 पर पावर कितना, 12। अब आपका सवाल और आसान हो गया। 6 पर पावर 12 आपको पता है। अब इस 3 को हटा दीजिए, 3 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। और इसके ऊपर भी पावर 5 है, इसके ऊपर भी पावर 5 है।
तो 3 चौके 12 और 5 चौके 20, ये क्या आ गया भाई 6 पर पावर 20। फिर अब इस 4 को घटा दीजिए भाई, 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 6 पर पावर 20 है, 4 को हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 5 20। बेसिकली आपका आंसर 6 पर पावर 5। और ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बहुत बड़ा सवाल नहीं था, ये बहुत छोटा सा सवाल था। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर आपको इतने बड़े बड़े सवाल आ जाए ना, इतने बड़े बड़े सवाल आ जाए तो पेपर में आप कैसे करेंगे। देखिए बेसिकली ये सवाल तो कुल मिला जुला करके 5 सेकंड का है, लेकिन आप बोलेंगे कि यार इसको करने में करीब करीब मेरे आधे मिनट या 1 मिनट निकल रहे हैं। तो मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे एक बार और। दो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको है, एक यहाँ पे बताता हूँ, एक यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक कॉन्सेप्ट तो कहता है कि मान लीजिए एक्स है, ठीक है, इस तरीके से एक्स है और एक्स पर पावर एम है, मान लीजिए सर एम है, यहाँ एन है, ऐसा जैसा भी हम लोग पिछला सवाल किया था। यहाँ मान लीजिए ओ है, और मान लीजिए ऊपर भी मान लीजिए एक पावर और मान लीजिए दे रखा है पी है, पी है। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे रखा था एक्स है, यहाँ पे दे रखा वाई है, और यहाँ पे दे रखा जेड है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक देखेंगे ना छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे, तो जब भी इतने बड़े सवाल आते हैं तो वहां कुछ ना कुछ लॉजिक को छुपा के देते हैं कि एम एन ओ पी ये सब बढ़ते क्रम में है, एम है एन है फिर ओ है फिर पी है, जो भी है कुछ भी है पता नहीं क्या है, एक्स है फिर वाई है, वाई के बाद फिर क्या है जेड, पता नहीं क्या नंबर है। अगर ऐसा सवाल आपको पेपर में देखने को मिलता है इस तरीके का एनाकोंडा टाइप का सवाल, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ भी लगभग मान के चलिए कि करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला नंबर लेना है, बीच वाला। अच्छा एक्स लिया ना, इसको ए मान लीजिए, सॉरी इसको ए मान लीजिए, क्योंकि एक्स तो हमने इधर मान लिया ना। आपको क्या लेना है, वो ए नंबर लेना है, पहले ए नंबर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमने ए ले लिया, इस पे बस 2-3 सेकंड में आप सब कुछ निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, एम एन, ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर देना है ओ पी, और नीचे वाले को नीचे गुणा कर देना है एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो जाएगा 8 की पावर इतना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा एनाकोंडा टाइप का सवाल आता है तो जो ऊपर की तरफ बढ़ते वाले नंबर है ऊपर रख दीजिए, जो नीचे की तरफ आ रहे हैं नंबर उनको नीचे रख दीजिए। जैसे कि पिछले सवाल में अगर हम लोग इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं ना कि यार ऊपर की तरफ बढ़ते वाले सवाल देखिए आएगा पेपर में, तो हम देख के समझ गए कि एनाकोंडा है। तो क्या कर लेंगे, 6 के ऊपर क्या हो जाएगा, 4 6 और 5 है, 4 6 और 5 है। आप क्या, आप हमें करना क्या है भाई, 4 6 और 5 का, 4 6 और 5 का क्या करना है, तो 4 6 5 कर दिए, नीचे वाले क्या है 2 3 4, 2 3 4, 4 से 4 कट गया, 2 तिहाई 6 और 3 से 3 कट गया, क्या आया भाई। बेसिकली ये तो सेकेंडो का सवाल था, लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे एनाकोंडा टाइप के सवाल आएंगे, बनते हैं छोटे पेपर में भाई ऐसे ही बनाते हैं, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसा कभी भी किसी ने नहीं पढ़ाया था कभी, पहले कभी नहीं पढ़े थे। हैं? ऐसा पहले कभी नहीं पढ़े थे? ये ऐसा कैसे हो जाता है भैया, कहाँ? ये सब चीजें तो भैया स्कूल में भी होती थी, और ये सब तो हमें बेसिकली ऐसे भी पता होता है। अच्छा, सिंपल पढ़े थे। भाई ये तो इंडिसेस एंड सर्च चैप्टर है, क्लास 8 9 में रहा होगा आपके। अच्छा पढ़े थे पर समझे नहीं थे उस टाइम, ठीक है कोई नहीं। कोई नहीं, आज आप अलजेब्रा को ऐसा समझेंगे ना कि आप दूसरे को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मैंने तो 10वीं ही नहीं की है। 10वीं ही नहीं की? ये कौन सा इंस्टीट्यूट था भाई? दूसरे को पेपर भेज देते थे क्या? अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने ना एक कॉन्सेप्ट अभी आपको और बताना है। ITUS कोर्स, ठीक है। चलिए, इसकी टोपी उसके सर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, लेकिन आप चाहें तो क्वेश्चन एक ट्राई करिए, उसके बाद भी कर सकते हैं लोग कॉन्सेप्ट। मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको दे दूं ना, कि जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि एक क्वेश्चन हमने ले लिया और उसमें बस रूट रूट है। ठीक है। अरे बुद्धू कोई नहीं है, मैंने भी पता है 10वीं दूसरे को भेजा था अपना पेपर देने के लिए, मैंने ग्रेजुएशन में भी दूसरे को भेजा था, आप लोगों को क्या पता है? 10th 12th तो ऐसे देके पास हो जाना चाहिए, क्या फालतू में टाइम बर्बाद करना है? टाइम बर्बाद करना है तो नौकरी लेने के लिए बर्बाद करो। 10th 12th कोई पढ़ता है क्या? कहाँ काम आती है डिग्री? चलिए, ये है कुछ अजीब टाइप का सवाल है यार, तो पता नहीं क्या लगने लगा। 8 8 8 8 8, 2 2 4 2 6 1 7, एक बार ट्राई करिए, क्या ये हो सकता है क्या? कर लेते हैं इसे, ठीक है, इसे कर लेते हैं फिर। देखिए ना, बेसिकली अगर आपको 8 127 128, ठीक है गुरु भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन को करने जाएंगे ना फालतू में, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत बड़ा सवाल है। और करना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप देखिए, चाहे तो इसको एक्स मान सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को उठा सकते हैं, आप इसको चाहे तो एक्स मान सकते हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे एक रूट हट जाए, बाकी के रूट वैसे ही रहेंगे।
बाकी के रूट ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कर करके ना आपको बार बार स्क्वायर करना पड़ेगा, बार बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इधर क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर हो जाएगा और ये एक 8 बाहर आ जाएगा, बाकी के 1 2 3 4 और 5 जो है वो बाहर रहेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 8 और इधर क्या हो जाएगा 8 पर पावर 2 है और एक 3 है। ठीक है, 8 पर पावर इधर क्या है 3 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा जो भी आएगा, और एक 8 बाहर भी निकल के आ जाएगा और 1 2 3 और 4 करीब करीब अभी भी अंदर में होंगे। और इसको आप करते जाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे, 8 पे पावर 16 हो जाएगा। ये 8 पे पावर 3 दूनी 6 और एक 7, 8 पे पावर 7 ऑलरेडी है, फिर से हो जाएगा स्क्वायर और एक 8 ये बाहर निकल जाएगा और फिर से ये 1 2 और 3 8 अंदर रह जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे x टू द पावर 16 हम फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 16 दूनी 32 हो जाएगा, 8 पे पावर 7 दूनी 14 है और ये एक 8 हो जाएगा 15, 8 पे पावर 15 हो जाएगा, एक 8 बाहर आ जाएगा, 7 दूनी 14 एक 15। ठीक है, एक 8 बाहर आ जाएगा लेकिन अभी भी 2 होंगे रूट में होंगे। ठीक है, फिर से हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर से स्क्वायर कर देते हैं भाई। तो ये 8 पे पावर 15 है और एक 8 पे पावर 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा और एक 8 फिर से बाहर आ जाएगा और एक 8 अभी भी बचेगा और बराबर हो जाएगा x टू द पावर 64। ठीक है, अब हम इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा 64 दूनी 128 और इधर क्या हो जाएगा 8 पे पावर 16 दूनी 32 और एक 33, 8 पे पावर 33 और इंटू में क्या हो जाएगा एक 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32 और एक 33, 16 दूनी 32 एक 33, 16 दूनी 32 और एक 33 और इंटू 8। एक मिनट, स्क्वायर करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और एक 33, 8 पे पावर 33 का स्क्वायर और गुणित हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा यहाँ छूट गया क्या हमसे, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे मिस हो गया, देखिए 7 दूनी 14 एक 15, तो भैया यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे इसका करेंगे ना, तो 15 दूनी 30 और एक 31 हो जाएगा ना, 31 दूनी 62 और एक 63, 63। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 63 दूनी 126 और एक 27, 8 पे पावर 127 और बराबर में x पर पावर 128। अब इसका क्या किया जाए भाई, अब बेसिकली अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे ना, इस पावर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस पावर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर को इधर उधर किया जाए तो कैसे हो जाएगा। तो देखिए ये पावर को अगर आप उधर भेजेंगे, इस पावर को अगर आप उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 8 पे पावर 127 बटे हो जाएगा 128, और ये आपका आंसर आ रहा होगा। लेकिन आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा विचित्र सवाल है, ये तो अजीब सवाल है। n तक नहीं पूछना होता, n तक अगर ये इनफाइनाइट दिया होता ना तो आसान होता सवाल। इनफाइनाइट अगर दिया होगा तो आसान होगा, नहीं 15 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट लग जाएगा लेकिन। लेकिन देखिए अगर पेपर में ऐसा सवाल आएगा ना, अगर पेपर में ऐसा सवाल आ गया भयंकर ड्रैगन टाइप का, तो आपको करना क्या होगा, मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा था वहीं पे बगल में बता देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको पेपर में कोई वैसा सवाल दिख जाता है कि जिसमें कुछ अजीब टाइप के नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि अंडर रूट ए, 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 एन तक, एन टर्म तक,
अच्छा, अगर ऐसा सवाल आता है, ठीक है, कि ए 5 बार, एन मतलब की है कि कितनी बार, एन का मतलब होता है कि कितनी बार या कितना तक, बार या तक। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और वो क्या चीज ले लेंगे भाई? ए तो लेना ही लेना होगा। इसके ऊपर आपको क्या लेना होगा भाई? 2 पर पावर एन, 2 पर पावर एन -1 में 2 पर पावर एन। सिर्फ और सिर्फ इतना ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 2 पर पावर एन -1 में 2 पर पावर एन। एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करके दिखाता हूँ इससे। देखिए, अब इसमें ना वही चीज अप्लाई करके देखते हैं कि क्या पता हमारी बातचीत बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए, बेसिकली ना मैं आपको निकाल के दिखा रहा था कि काम कैसे करता है। यहाँ पे हमें क्या करना है? 8 लेना है सबसे पहले। कितनी बार 8 है भाई? 1 2 3 4 5 6 7। आपको कुछ नहीं करना है, 2 पे पावर एन यानी कि 2 पे पावर 7 माइनस का 1 में 2 पर पावर 8। 8 पर पावर 2 पे पावर 7 कितना होता है भाई? 128 माइनस 1 हो जाएगा 127। 2 पे पावर 8 128। तो देखिए, पेपर में आपको ऐसे करके आना है, ना कि पेपर में आपको ये लंबा वाला तरीका इस्तेमाल करना है। ये तो आपको समझने के लिए होना चाहिए। ये तो आपके समझ के लिए मैंने बता दिया कि अब आप भूलेंगे नहीं। हो गया? अच्छा, हाँ, 2 पे पावर 7 होगा। ठीक 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 ठीक। मैंने 8 लिख दिया गलती से। इतना 8 दिखाई दे दिया ना इस पेज पे, तो 8 ही दिखाई दे रहा है हर चीज। हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 था, एक अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भाई बस समझ में आना चाहिए, बाकी चीजें छोड़िए। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो बताइएगा, फिर समझाएंगे। 12 प्लस, बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है बीरू भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे जिसने कर रखा है पहले से, तो उसको टाइम नहीं लगेगा, तो सेकेंडों का सवाल है, इसमें कोई सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं है।
12, ठीक है। पता नहीं, चलिए बढ़िया, इसको कर लेते हैं ना। देखिए भाई, हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, ये तो हमें चाहिए। एक काम करते हैं ना, हम इसके बराबर एक काम करते हैं, एक्स रख लेते हैं। इसके बराबर हम एक्स रख लेते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम इसके बराबर एक्स रख लिए तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं भाई। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर एक बाहर 12 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा अंडर रूट, और पता नहीं कहां तक अंडर रूट हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक चीज बताइए कि हमने यहां से लेकर के यहां तक की चीजों को एक्स माना है, मतलब 12 प्लस अनंत तक, मतलब ये यही चीज है क्या, 12 से 12 तक अनंत तक, उसको हमने एक्स माना है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इसकी जगह आप एक्स पुट कर दीजिए, बराबर में एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सबको एक तरफ ले आई भाई, एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर प्लस में 12 है तो इधर जाके माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा भाई, बराबर में 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन आपको पता होगा कि 12 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 6 2 3 1 3। तो 4 और 3 फैक्टराइज करके हम निकालेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 - 3, एक्स -12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स -4 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x-4 आ जाएगा बराबर 0। x-4 एक वैल्यू आया है और x + 3 एक वैल्यू आया है बराबर 0। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 4 और एक x की वैल्यू मिलेगी -3। तो बताइए हम किसको ले लें, कौन सी वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हैं। x की वैल्यू एक प्लस में आई है और एक x की वैल्यू माइनस में आई है। तो क्या आपको देखने से लगता है क्या कि 12 में कुछ नंबर्स को जोड़ते जाएंगे तो माइनस में कभी वैल्यू आ सकती है जीवन में। अगर हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करें, अंडर रूट 12 प्लस 12 तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस में तो आंसर कभी नहीं आ सकता किसी कंडीशन में। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 4 है, और ये जो निकालना है हमें, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ये हमारा आंसर है। लेकिन पेपर में कैसे करेंगे, तो पेपर में ना आपको ऐसे करना है कि आपको पेन पेपर की जरूरत ही ना पड़े। देखिए पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना सा है कि आपको इस 12 का को प्राइम फैक्टर ढूंढना है। इस 12 का आपको को प्राइम फैक्टर ढूंढना है। 12 का को प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है 12 का सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। 12 की सह अभाज्य संख्या 4 और 3, ठीक है। 3 और 4 एक ही है जो कि बनेगा 3 और 4। तो जब यहाँ पे प्लस होना, जब यहाँ पे प्लस हो तो आंसर आप बड़ा वाला देंगे, ठीक है, बड़ा वाला देंगे। और जब प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला, ठीक है। तो हमारे पास तो 12 के बाद हर चीज बाहर बार प्लस 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 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक और अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब तो क्वेश्चन लिखने से पहले आप लोग आंसर दे देंगे, ये भी डर हो गया है। 15 + 15 + 15 प्लस इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू बताइए भाई। तो बस यही चीज है कि हमें एक बार समझ में आ गई तो स्पीड हमारा रॉकेट बन जाते हैं। तो भाई आप बोलेंगे कि इसका को प्राइम फैक्टर्स कितना है, 3 और 5। सर अभी बताया था प्लस होगा तो बड़ा वाला, आंसर कितना आएगा, 5। क्लियर है ना, कि हमें एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ना, फिर हम तो रॉकेट बन जाते हैं कि हमें तो बस बता दो क्या करना है। अगला क्वेश्चन एक और करके देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी करके देख लेते हैं। अंडर रूट 24 24 इनफाइनाइट तक, बताइए कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर 24 का ना को प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो 1 और 24 हो जाएगा, 2 और 12 हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। भैया 4 और 6 तो को प्राइम है नहीं, 2 और 12 भी को प्राइम नहीं है। अगर 3 और 8 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम एक 24 को लेंगे।
तो आप बोलेंगे कि एक बार 3 और 8 को लेके देख लेते हैं। तो भैया 3 और 8 जो है हमारे को प्राइम फैक्टर है, बाकी 1 और 24 वाले को तो लेंगे नहीं। अगर 3 और 8 भैया प्लस का सिंबल है, तो आप बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि प्लस होगा तो ये वाला, माइनस होगा तो ये वाला, तो हमारा आंसर जो है ये वाला सही है। 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए टाइम लगने वाले सवाल नहीं है, लेकिन ये पेपर में आने वाले सवाल हैं, लेकिन टाइम नहीं लगता इसमें। अगर मैं आपको यही सवालों को, इन्हीं सवालों को मैं एक काम करूं, माइनस में कर दूं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसा दे दूं कि मैं आपको बोलूं √12 माइनस √12 माइनस √12, और ये कर दे कहां, इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर बता दीजिए क्या आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, इतने में आपको पता चल गया कि आपने बताया था कि 12 का 3 और 4 होता है, जो कि माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 है। और उसी तरह अगर मैं आप नंबर 8 दे दूं, और जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि भैया एक चीज बताइए, √35 माइनस √35 माइनस √35 माइनस कहां तक, इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप बोलेंगे, देखिए समय ही नहीं लग रहा है, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है भैया, 5 आएगा। एग्जाम है कि इसी स्पीड से करने लगे तो फिर तो कलाकारी हो जाएगी भाई, एग्जाम में टेंशन में आ जाएगा, इतना जल्दी कैसे कर ली है। लेकिन ये तो मजे वाली बात है, लेकिन अगर कभी पेपर में ऐसा सवाल आ गया कि जो हो ही ना, फिर जो हो ही ना, जिसके को प्राइम फैक्टर ही ना टूटे सर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर आप करिएगा, कि मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ गया जिसका कि को प्राइम फैक्टर आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है अंडर रूट, फिर प्लस में अंडर रूट ए है, फिर प्लस में अंडर रूट ए है, प्लस में ये इनफाइनाइट तक दे रखा है, लेकिन ना आप इसका को प्राइम फैक्टर ही नहीं तोड़ पा रहे हैं, कि मतलब अजीब सा नंबर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, नहीं एग्जांपल भी नहीं, क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर है जिसका कि आप को प्राइम फैक्टर तोड़ने में असफल रह रहे हैं, मतलब आप नहीं तोड़ पा रहे हैं को प्राइम फैक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 + √1 + 4a डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर यही चीज माइनस हो जाए, यही चीज माइनस में आ जाए, मतलब हम क्या करें, यहाँ का प्लस उठा करके बस यहाँ पे हम लोग माइनस पुट कर दें, और हम लोग कुछ इस तरीके को बना दें, a माइनस √a माइनस √a माइनस, और हम लोग कर दें इनफाइनाइट तक, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ऊपर वाला जो लाइन है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर वाला जो चीजें हैं, जो ऊपर हमने अभी बात किया है, जो अभी लिख के रखा है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -1, और माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, सब कुछ वैसे का वैसे रहने देंगे, मतलब कि बेसिकली आप ऐसा समझिए कि ये बस 1 माइनस होगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, 1 + √4a बट्टे में हो जाएगा। तो अगर ये आए तो ये आए, दोनों आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे सवाल मैं बताता हूँ कैसा सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। जैसे कि मैं मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जिसमें कि ऐसा नंबर ले लें जो कि टूटे ही ना, 7 +√7 +√7 प्लस ले ले हम लोग इनफाइनाइट तक। आंसर मत बताइएगा, टाइप करने में दिक्कत हो तो आप बोलेंगे प्लस है ना, इसको हम लोग 7 को तोड़ तो पाएंगे नहीं, कि क्या कर दे, 1 × 7 बनेगा, जो कि कोफरेंट फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, मतलब 1 + √1 + 4a, 4a का मतलब होता है क्या हो जाएगा, एक का तो वैल्यू यहाँ पे 7 है, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और 1 29। उसी तरह अगर हमारे पास माइनस में सवाल बनता है, क्वेश्चन नंबर 9, अगर माइनस में बनता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल √8 माइनस में √8 माइनस में √8, और ये माइनस में कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, सब कुछ वैसे का वैसे। देखिए 8 को भी आप नहीं तोड़ पाएंगे कोप्राइम में, तोड़ेंगे तो 1 × 8 आएगा और 2 × 4 आएगा, 2 4 भी नहीं है, 1 8 भी नहीं है, मतलब कोप्राइम फैक्टर आप तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में यहाँ पे कर देंगे सब कुछ, ये जो बस 1 जो होगा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा √1 + 4 × 8। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा -1, प्लस में हो जाएगा √33 और बट्टे में हो जाएगा 2, आंसर। समझ में आई बात भाई।
आज की बात समझ में आई पूरी तरह से, बढ़िया से? ठीक है, तो इतना हो जाएगा ना। चलिए, हम को प्राइम निकाल ना पाए या उसको को प्राइम हो ही ना। हाँ, उसी को बता रहे हैं। अगर हम को प्राइम ना निकाल पाए या उसको हम कर ही ना पाए तो हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ऊपर मैंने हैशटैग में लिखा है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। सब इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ई वाई जे बी सब कुछ, पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इजी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस कराने दीजिए धीरे धीरे, आप खुद ही बताइएगा लास्ट में कि इजी था या डिफिकल्ट था। देखिए हम लोगों ने ना कभी भी 1 into 7 नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, मानना ही नहीं है, वो को प्राइम नहीं है। किसी भी नंबर में नहीं मानेंगे, किसी भी नंबर में। अगर मान लीजिए कि 7 में अगर हम निकाल रहे हैं ना, तो 7 का को प्राइम 1 into 7। देखिए यार, को प्राइम ना, को प्राइम आप 1 को कोशिश करिएगा नहीं मानने के लिए, कभी नहीं मानने के लिए। ठीक है, अगर 1 को मानने लगेंगे तो फिर को प्राइम तो है ही नहीं कहीं। अगर मान लीजिए कि अगर मुझे 7 का निकालना है, 1 into 7 मान लिया, और आप इसको मानने को तैयार है कि आप को प्राइम है। उसी तरह अगर हम 15 का निकालने तो 1 into 15 है, 3 into 5 है। तो बताइए किसको मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे? अगर हम 3 into 5 को मानेंगे तो हम 1 into 15 को क्यों नहीं मानेंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे मानने को तैयार है। तो इसी तरह हम नहीं मानेंगे, 1 into कोई भी नंबर बनेगा हम उसको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम उसको मानेंगे तो फिर हमें हर नंबर में मानना पड़ेगा। तो को प्राइम फैक्टर्स जो है 1 into 7 कभी भी नहीं बनता, 1 into वो नंबर कभी भी नहीं बनता। ठीक है, नहीं तो मैं आपको अगली क्लास में थोड़ा सा को प्राइम फैक्टर क्लियर कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और आपको इतना बेसिक समझने के लिए आप ये मान लीजिएगा कि को प्राइम फैक्टर्स मतलब को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि ये सह अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, काम कैसे करती है। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है ना, कि मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर है ए, इसको हमने दो हिस्से में तोड़ दिया, एक को आया एक्स और एक को आया वाई। ठीक है, इसमें दोनों में कॉमन बस ये होना चाहिए, कॉमन क्या होना चाहिए कि एक के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं चाहिए, कि नंबर 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो वह 1 होना चाहिए। और 1 को हम कभी भी ना कंसिडर नहीं करेंगे, ये को प्राइम है। ठीक है, कंसिडर नहीं करेंगे, ये 1 जो है को प्राइम नहीं होता, ये मान के चलिए। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर हो, आप 1 को छोड़ करके इस x और y को चाहे तो ले सकते हैं, अगर वो आपस में सह अभाज्य है तो। ठीक है, और x और y का भी आपस में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए एक दूसरे में। ऐसा ना हो कि x को आपने 2 मान लिया, y को 6 मान लिया, तो भैया 6 को भी तोड़ेंगे तो ये 2 into 3 बनेगा ना, आपस में फैक्टर ही है, तो को प्राइम फैक्टर कहाँ हुई? ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक सब कुछ आज का हो जाएगा ना। चलिए, चलिए ठीक है, तो एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए छोटा सा, फिर हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं अपना कॉमर्स वाला पोर्शन। छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर अभी कंटिन्यू करते हैं अगला क्लास।